शेख हसीना बांग्लादेश में हिंदू बरादरी पर हमलों के बाद मुल्क की वज़ीर आज़म ने इंडिया को मुतनब्बे क्यों किया। बांग्लादेश में दारगाह पूजा के दौरान हिंदू बरादरी के मंदिर पर हमले के 2 रोज़ बाद वज़ीर आज़म शेख हसीना ने कहा कि वाक़ये पर मुजरिमों को सख्त सज़ाएं दी जाएंगी और मुल्क की हिंदू बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। शेख हसीना की हुकूमत मुसलसल मुल्क में हिंदू बरादरी की सिक्योरिटी पर बात कर रही है, लेकिन बुध को जिस तरह वज़ीर आज़म ने हिंदुओं की सिक्योरिटी को इंडिया की क़ियादत से जोड़ा, ये पहले नहीं देखा गया। शेख हसीना ने इंडिया को ये मशवरा भी दिया है कि उसे शरपसंदों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इंडिया में भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो हमारे मुल्क को मुतासिर करे और हमारे मुल्क में हिंदुओं को मुश्किलात का सामना करना पड़े। अगर इंडिया में ऐसा कुछ होता है तो हमारे यहाँ हिंदू मुतासिर होते हैं। इंडिया को भी इस हवाले से मोहतात रहने की ज़रूरत है। BBC बंगाली सर्विस से बात करते हुए बांग्लादेश के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा तौहीद हुसैन ने कहा है कि ये पहली मरतबा हुआ है कि बांग्लादेश की आला क़ियादत ने इंडिया के अंदरूनी मामलात पर इस तरह खुलकर बात की है। उनका कहना था कि आम तौर पर हम इंडिया को ऐसा वाज़े पैगाम नहीं दिया करते, हालांकि इस पर बात ज़रूर होती है। जब इंडिया की हुक्मरां जमात BJP के सबसे ताकतवर शख्स ने बांग्लादेश के बारे में गलत ज़बान इस्तेमाल की थी, तब भी हमने इस तरह खुलकर बात नहीं की थी। इंडिया में सना 2019 के लोकसभा इंतखाबात से कबल उम्मत शाह ने बांग्लादेश से गैर कानूनी तौर पर आने वाले पनाह गज़ीनों के बारे में सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी। इस पर बांग्लादेश में काफ़ी मुज़ाहरे किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश की हुकूमत ने खुलकर कोई बात नहीं की थी। शेख हसीना ने जो कुछ भी बुध को कहा है, इस पर ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है, मगर सवाल यह है कि शेख हसीना इंडिया को आखिर क्या पैगाम देना चाहती है। तौहीद हुसैन कहते हैं कि पैगाम वाज़ेह है। बांग्लादेश ने इंडिया में नस्ल परस्ती पर मबनी वाक़यात पर रद्द अमल दिया है। शेख हसीना ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इंडिया को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। उनका बयान बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमने देखा है कि सना 1992 में बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम पर किया हुआ था। अवामी लीग की हुकूमत परेशान। सना 2014 में इंडिया में BJP की हुकूमत के क़याम के बाद से इंडिया में सेकुलरिज़म के मुस्तक़बिल पर मुसलसल बहस जारी है। इंडिया में मुसलमानों के साथ इम्तियाज़ी सलूक की ख़बरें आती रहती हैं। ऐसे कई वाक़यात पेश आए हैं कि किसी बरादरी में कुछ अफराद को मजहबी मकासद के लिए कत्ल किया गया था। इंडियन हुकूमत पर भी ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो क़दामत पसंद हिंदुत्व के हामियों को फ़रोग़ देती है। मुस्लिम अक्सरियती मुल्क बांग्लादेश में मुबस्सरीन समझते हैं कि अवामी लीग की हुकूमत हमसाया मुल्क इंडिया में मुसलमान मुखालिफ सियासत और बांग्लादेश पर इसके असरात से परेशान है। अवामी लीग खुद को एक सेकुलर जमात बताती है और उसकी कोशिश है कि मजहबी इंतहा पसंदी और सियासत में मजहब की बुनियादों को मजबूत होने ना दिया जाए। गुज़िश्ता साल कम अज़ कम 2 बांग्लादेशी वज़रा के इंडिया के दौरे मनसूख किए गए थे। ये तब हुआ था जब इंडिया में मुतनाज़ा सिविल तरमीमी एक्ट नाफिज कर दिया गया था। तौहीद हुसैन कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि अवामी लीग की हुकूमत इंडिया में नस्ल परस्ती पर मबनी सियासत के फैलाव से परेशान है। ये कुदरती है कि अगर इंडिया जैसे बड़े हमसाया मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ती है तो इससे बांग्लादेश पर भी असरात मुरत्तब होंगे। इंडिया का सेकुलर ढांचा कमज़ोर हुआ है। वो कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि बांग्लादेश में सूरत हाल बेहतरीन है। यहाँ भी नस्ल परस्ती पर मबनी सियासत होती है। यहाँ भी मौक़े परस्त लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया में सूरत हाल बदतर हो चुकी है। BJP की हुकूमत ने कानून की मदद से मुल्क में नस्ली तफरीक कायम कर दी है। वो ऐसा करने में कामयाब भी हुए हैं। तवील अरसे के बाद इंडिया में एक जमात खिले आम नस्ल परस्ती पर मबनी सियासत उभार रही है। ऐसी सूरत हाल में ये कहना गलत ना होगा कि इंडिया के मुआशरे में नस्ली इम्तियाज़ अपनी जगह बना रहा है। क्या इंडिया को इस पर तशवीश होगी? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में जनूबी एशिया की सियासत के प्रोफेसर संजय भारद्वाज शेख हसीना के बयान से इत्तेफाक करते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया की सियासत का बांग्लादेश पर बड़ा रास्त असर पड़ता है। ताहम वो कहते हैं कि जनूबी एशिया में मजहब, ज़ात, इलाके या नस्ल पर मबनी सियासत कोई नई बात नहीं है। वो इस बात से भी इत्तेफाक करते हैं कि इंडिया में नस्ल परस्ती पर मबनी सियासत से बांग्लादेश में अक़लियतों पर असरात मुरत्तब हुए हैं।
بھردواج کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے آئین میں اسلام ریاست کا مذہب ہے، لیکن شیخ حسینہ نے اقلیتوں کے حقوق کے لیے کام کیا ہے۔ انڈیا میں اکثریت پسندی کی سیاست نے اس کی اقلیتوں خاص کر مسلمانوں کی زندگیاں متاثر کی ہیں، لیکن انڈیا کی جمہوریت اب بھی مضبوط ہے اور انڈیا اب تک ہندو قوم نہیں بنا۔ میرا نہیں خیال کہ نریندر مودی کے 7 سالہ دور میں مسلمانوں کو کسی بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سنجے بھردواج نے کہا ہے کہ انڈیا کی حکومت کو شیخ حسینہ کے پیغام میں مثبت پہلو تلاش کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انڈیا چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہو تو اسے اپنے ملک میں اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ بی جے پی کی اعلیٰ قیادت یہ بات سمجھ سکتی ہے۔ بنگلہ دیش کے سابق سیکریٹری خارجہ توحید حسین سمجھتے ہیں کہ بی جے پی کی حکومت شیخ حسینہ کے بیان کو اتنی اہمیت نہیں دے گی۔ بی جے پی کا ایجنڈا واضح ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ نسل پرستی پر مبنی سیاست طاقت کے لیے کی جاتی ہے۔ اقتدار میں آنے سے قبل بی جے پی نے انڈیا میں معاشی ترقی کا وعدہ کیا تھا۔ گجرات ماڈل کی بہت بات کی جاتی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ میرا نہیں خیال کہ بی جے پی نے معیشت کے محاذ پر کچھ کیا ہے۔ اس صورتحال میں مذہب ان کی سیاست کا واحد ہتھیار ہے۔ توحید سمجھتے ہیں کہ شیخ حسینہ نے انڈیا کی طرف انگلی اٹھا کر اپنے ملک میں سیاسی حمایت حاصل کی ہے، ورنہ شیخ حسینہ کی شخصیت ایسی رہی ہے کہ وہ انڈیا کے معاملے پر خاموش رہتی ہے۔